हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। सीबीएसई ने जो नया प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है कि टर्म 1 और टर्म 2 में वो लोग एग्जामिनेशन लेंगे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि पहले तो ये टर्म 1 और टर्म 2 में सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, क्या ये 50-50 है, कुछ सिलेबस को डिड्यूस किया गया है या नहीं, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि क्या ऐसा करने से एग्जामिनेशन टफ हो गया या ईजी हो गया, आपको क्या करना चाहिए, अभी से तैयारी करनी चाहिए या फिर बाद में करेंगे, ये सब हम लोग आज देखेंगे। अभी तो सबसे पहले ये देखिए कि टर्म 1 जो कि बहुत ही शॉर्ट में देखिए कि टर्म 1 जो होगा वो एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में, डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है तो, लेकिन मोस्ट चांसेस है नवंबर या दिसंबर में होंगे, जो कि पहले मार्च अप्रैल में होता था। ये जो टर्म 1 का टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और फिर ड्यूरेशन जो होगा इसका 90 मिनट्स का होगा, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं कि टर्म 1 में कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं टर्म 1 में। किस तरह से उसको डिवाइड किया गया है वो देखिए। जैसे रिलेशन एंड फंक्शंस आप देखेंगे तो इसमें से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन को हटा दिया गया है। और ये जो हटाया है, क्या ये अच्छा किया है, क्या ये आपके लिए उचित है फ्यूचर के लिए, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों को जैसे ही आप हटाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि आपको पढ़ना चाहिए। ये बाद में हम बताएंगे आपको। अभी आप ये मान लीजिए कि ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना है, कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट में है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे सीबीएसई की बुद्धिमत्ता देखिए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो मैं लिस्ट किया हूँ उसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ना है। इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ना है और नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। और इसमें से प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को हटा दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 को हटा दिया गया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस में वो आप छोड़ सकते हैं। इतना तो बुद्धि आपको होगा कि कौन सा रिलेटेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो था इनवर्स निकालने का, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स हटा दिया गया तो ये भी यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन जो था, तो ये जो एक्सरसाइज 3.4 है ये आपको नहीं करना है बोर्ड के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हटा दिया गया, यानी कि 4.2 एक्सरसाइज जो है उसको हटा दिया गया, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसमें ये तो पिछले साल भी नहीं था, मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, तो 5.8 एक्सरसाइज जो है ये हटा दिया गया यहाँ से। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये भी नहीं था, रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन जो था ये नहीं था, तो 6.1 और 6.4 ये दोनों हटा दिया गया। और फिर यहां पे इंटीग्रल को नहीं डाला गया फर्स्ट टर्म में, और लीनियर प्रोग्रामिंग को डाल दिया गया, चलेगा। तो इसका एक्सरसाइज 12.2 आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वैसे इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, आप जो पढ़ लिए उसको तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन ही जाएगा आपसे, बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। तो ये हो गया टर्म 1 की बात, और ये तो यहाँ पे की पॉइंट्स आपको बता ही दिया। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ये दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स है, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स है, ये दोनों चैप्टर मिला के 17 मार्क्स है, ये 5 मार्क्स है, और 10 मार्क्स का आपका जो वो क्या बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल्स जो भी होता है वो आपका होता है, तो वो आपके ऊपर है। अब क्विकली हम लोग टर्म 2 को देखते हैं कि टर्म 2 में क्या क्या है। ये मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं, डेट अभी आए नहीं है, ये आएंगे आपके या तो मार्च या तो अप्रैल में। 2 घंटे का लगभग एग्जामिनेशन होगा अगर, और सब्जेक्टिव होगा। अब इसमें डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कोविड केसेस पे कि ये सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 होगा कि नहीं, टर्म 1 होगा कि नहीं, कि दोनों होगा कि दोनों में से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी। इसलिए आपको तैयार रहना है किसी भी कंडीशन को हैंडल करने के लिए। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है कि अभी ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि चैप्टर 7, 8, 9 यहाँ से इंटीग्रल्स हैं, तो इसमें से लिमिट ऑफ सम वाला जो था वो एक्सरसाइज 7.8 यहाँ से हटा दिया गया है, और सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी आप नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा आपका, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आएंगे तो एरिया बिटवीन द कर्व्स जो है भारी वाले जो क्वेश्चंस हैं 8.2 एक्सरसाइज के, वो आप नहीं बनाए तो चलेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सिंपल कर्व्स होंगे, तो 8.1 से काम चल जाएगा आपका। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अगर आप कंसीडर करते हैं तो इसमें यहाँ पे ये वाला जो था फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होता है, तो एक्सरसाइज 9.3 ये आपको नहीं बनाना है, ये सिलेबस में नहीं है अभी। वेक्टर्स और 3D मैं तो कहूंगा कि दोनों में जो अगर कोई बोले भी कि छोड़ना है तो आप मत छोड़ो उसको। तो वेक्टर्स 3D इसमें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज अभी के लिए आप बोर्ड अगर कंसीडर कर रहे हो तो नहीं करोगे तो चलेगा। 3D में एंगल बिटवीन लाइंस और प्लेन्स और एंगल और प्लेन के बीच में जो होता है
तो वो एक्सरसाइज लगभग 11.3 में कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस पे बेस्ड, वो आपको छोड़ देना है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी में मीन एंड वेरिएंस और फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों अगर आप छोड़ देंगे तो 13.4 में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप छोड़ दो, और 13.5 में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये आप छोड़ दो तो काम चलेगा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, कॉलेज में जाओगे, वहां ये सब मिलेगा, छोड़ेगा नहीं जान, हमेशा ये पीछे पड़ा रहेगा। और ये जानना भी चाहिए, अगर आप ओरिजिनल मैथमेटिक्स जानना चाहते हैं तो ये सब चीज छोड़ने का नहीं है। तो अगर टाइम बचे तो पढ़ ही लेना इसको। वैसे बोर्ड को कंसीडर कर रहे हो तो इसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। और इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये बहुत ही हेवीली वेटेड है, होना भी चाहिए, सिंपल सी बात है। ये 18 मार्क का आएगा ये तीनों चैप्टर से, ये 14 मार्क्स और ये प्रोबेबिलिटी जो कि 8 मार्क्स का, तो टोटल 40 मार्क्स फिर से हो गए। अब देखते हैं मेन काम, ये तो आपको सब जगह मिल जाएगा, सब बताएंगे ये चीज। मेन आता है बात कि हम लोगों को करना क्या है। अब एग्जामिनेशन टफ हो गए या इजी है, ये हम लोग अभी देखते हैं, और एक्चुअली पढ़ाई कैसे करना है हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अभी अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन अब हो गया है टफ। क्यों? क्योंकि टर्म 1 नवंबर में या दिसंबर में, और फिर ये मार्च अप्रैल में। पहले क्या होता था कि आप मार्च के लिए डायरेक्ट प्रिपेयर करते थे, आपके पास यहां तक टाइम होता था पढ़ने के लिए। अभी से आपके पास 7-8 महीना है, 6 महीना है पढ़ने के लिए। लेकिन जब नवंबर में टर्म 1 हो रहा है तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि टर्म 1 के लिए अलग से पढ़ेंगे, टर्म 2 के लिए अलग से पढ़ेंगे। ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये फिक्स है। आपको अब जो है ना और मेहनत करनी है, और नवंबर से पहले पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है। मैं सही बोल रहा हूं, पूरा का पूरा कोर्स खत्म करना है। अगर आप 90% करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 100% कोर्स कवर करना है नवंबर से पहले। आपके पास सिर्फ 3 महीना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 3 महीने में आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर करना। नहीं करोगे फंस जाओगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद सिर्फ 2 महीना यहां बचेगा। 2 महीने में जितने भी टफ चैप्टर्स बचे हुए, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, वेक्टर, 3D, ये नहीं होगा कवर अगर नहीं पढ़े हो तो सबसे बड़ी बात कि आपको इससे पहले पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है। अभी से लग जाओ 3 महीने में। आपको 3 मंथ का पढ़ाई प्लान करो, और नवंबर से पहले आपको कोर्स खत्म करना है, चाहे जैसे भी हो। कोर्स खत्म करने का मतलब कॉन्सेप्ट सीखो। हर एक प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाओ। जो जो क्वेश्चन बन सकता है तो एनसीईआरटी बनाओ, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो क्या है कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। अब चूंकि टर्म 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव है, टर्म 2 में सब्जेक्टिव है। स्टूडेंट हो गया कंफ्यूज, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स आएंगे क्वेश्चंस लेके, ऑब्जेक्टिव के अलग से लेके आएंगे, सब्जेक्टिव के अलग से लेके आएंगे, और आप ये अंतर नहीं कर पाओगे। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अभी तक कभी एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसा ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन ये तो आप जानते हो ना कि बोर्ड लेवल का आएगा, लेवल होगा बोर्ड का। अब जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठ जाना, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, बिट्स पिलानी के मत करने लगना, समझ रहे हो। तो एनडीए को प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब तक मॉडल क्वेश्चंस नहीं आ जाता सीबीएसई के वेबसाइट पे, तब तक सिर्फ आप प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट को समझो, जो प्रॉब्लम बन पाता है बनाओ। क्योंकि अगर आपसे एनसीईआरटी अभी बनता है तो जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आपसे बनेगा, ये 100% सही बात है। अगर आप एनसीईआरटी बना सकते हो, बन रहा है आपसे, तो जो भी एमसीक्यू आएंगे वो भी बनेगा आपसे। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे और एनसीईआरटी पे, इसी पे ध्यान देना है। कहीं दूसरे जगह भटकना उटकना अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। बहुत बार तो एग्जाम्पलर पढ़ लो, आर डी शर्मा पढ़ते हो, ज्यादा ध्यान नहीं देना। टाइम बचाए तो पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज, रट्टा से नहीं, ठीक है। और एक बात क्या मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पे, कि तीसरी बात जो मैं भूल गया था वो ये है कि अभी टर्म 1 टर्म 2 का ये प्लान है, ये डिपेंड करता है कोविड पे। हो सकता है कि टर्म 1 और टर्म 2 में ये ना हो, ये हो सकता है ये हो, ये ना हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो। इन वर्स्ट केस ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा मैं बोलता हूं कि ये कोई भी कंडीशन आ सकता है, तो इस कंडीशन से बचने का एक ही उपाय है, पूरा का पूरा पढ़ाई करके बैठ जाओ नवंबर से पहले। नहीं बैठोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये जो सोचोगे कि बाद में पढ़ेंगे, तो वो कभी टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है मेन कि सिलेबस तो डिवाइड हो गया, जो भी हो गया, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे ना वैसे ही पढ़ाई करनी है, और थोड़ा स्पीड में करनी है कि अभी से लेके 3 महीने के अंदर में आप पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से एटलीस्ट एनसीईआरटी को कवर कर लो कॉन्सेप्ट वाइज। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो, कोई भी एमसीक्यू और कोई भी सब्जेक्टिव आएगा आप उसको बना पाओगे। तो ठीक है,
ऑल द बेस्ट आपको। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।